नमस्कार, मैं नीलेश ठाकुर हमारे YouTube चैनल अभ्युदय ई एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस ट्रेड के बारे में बात करेंगे वह ITI के क्षेत्र की सबसे प्रचलित ट्रेड है और यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा एडमिशन भी इसी ट्रेड में होते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार। आज हम जिस बिंदुओं पर बात करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रीशियन क्या है, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट सरल हैं, कौन से सब्जेक्ट कठिन हैं, इनकी तैयारी कैसे करना है, ITI इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी और जॉब में छात्र क्या क्या दिक्कतें आती है, ये भी हम इस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इलेक्ट्रीशियन ITI की वह ट्रेड है जिसमें बिजली से बनने वाले उपकरणों का निर्माण, रख रखाव और रिपेयरिंग आदि की ट्रेनिंग छात्रों को दी जाती है, जिसमें मशीनें, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर आदि का रिपेयरिंग का प्रशिक्षण भी छात्रों को दिया जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रीशियन एक बहुमुखी प्रतिभा वाला कारीगर होता है जो समाज एवं उद्योगों का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, इसलिए इलेक्ट्रीशियन की जरूरत हमें जीवन के हर मोड़ पर पड़ती है, हर जगह हमें इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है। छात्र अक्सर ये कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में क्या डिफरेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब अगर कारीगर माइक्रो सर्किट पे काम कर रहा है या लो वोल्टेज पे काम कर रहा है तो वह इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आता है, और जब वही कारीगर हाई वोल्टेज या बड़े सर्किट पर काम करता है तो वह इलेक्ट्रीशियन की कैटेगरी में आता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर कोई छात्र या छात्रा इस कोर्स को करना चाहते हैं तो उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ITI इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा कोर्स करना है तो बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं पास होता है और 10वीं में गणित या विज्ञान का सब्जेक्ट होना आवश्यक है। अगर आपने 10वीं ओपन से की है और उसमें गणित या विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है तो आप इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह इंजीनियरिंग की ट्रेड है। हाँ, लेकिन आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे कोपा या स्टेनोग्राफर में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ITI का जो इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह 2 वर्ष का होता है और वर्ष 2017 तक यह पेपर सेमेस्टर वाइज होते थे, मतलब 2 साल में आपके पास 4 सेमेस्टर होते थे। परंतु वर्ष 2018 से वर्तमान समय तक यह पैटर्न ईयरली कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपके पेपर साल में केवल एक बार ही होंगे, परंतु अगर आपको बैक लगता है या कोई सब्जेक्ट आपका रुक जाता है तो आप 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर दे सकते हैं। अब जो छात्र इस ITI के इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका कट ऑफ जाता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बता दें कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है वो 60 से 80% के मध्य होता है और SC ST OBC का जो कट ऑफ जाता है वो 50 से लेकर 70% के मध्य में रहता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको एडमिशन लेना है इलेक्ट्रीशियन में तो आपके परसेंटेज 60 से लेकर 80 के मध्य होने चाहिए, और अगर आप SC ST OBC के हैं तो आपके 50 से लेकर 70% के बीच में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन से सब्जेक्ट सरल हैं और कौन से सब्जेक्ट कठिन हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसमें आप मशीनों से जुड़ी कार्यविधि को संक्षेप में पढ़ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिकल। इसमें आप इलेक्ट्रीशियन की जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उससे से रिलेटेड ही आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उसके ही कनेक्शन आप जोड़ते हैं, पूरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, जो बेसिकली एक मैथमेटिक्स है जो 10वीं बेस पे होता है। इसमें 10वीं तक की ही गणित होती है जो छात्रों को पढ़ना होता है। चौथा सब्जेक्ट होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें छात्र पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं। और पांचवा और आखिरी सब्जेक्ट जो मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट है वह है ED इंजीनियरिंग ड्राइंग। चूंकि ITI का बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं पास है
तो अक्सर ये देखा गया है कि ईडी का जो सब्जेक्ट होता है वो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है और इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे फेल भी होते हैं। परंतु यह बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। अगर छात्र अपनी मेहनत करें, उसमें रेगुलर मेहनत करें, तो वो इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों में इस ट्रेड से जुड़े रोजगार के अवसरों के बारे में। तो मैं अपने छात्रों के लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियों की बात करता हूं। इसमें हम बात करेंगे, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सरकारी आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइन अटेंडेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी सरकारी नौकरी हैं जहां पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा क्वालिफिकेशन के लिए मांगा जाता है। नवरत्न कंपनी, भेल जैसी नवरत्न कंपनियां भी आईटीआई ट्रेनी को हायर करती हैं एवं जॉब प्रदान करती हैं। अब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू काम किया जाता है, वहां पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ती है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर में अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो आप निराश ना हो। जिस भी छात्र या छात्रा ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा किया हुआ है तो वह अपना स्वयं का बिजनेस शुरू कर सकता है। और ऐसा नहीं कि उसमें अर्निंग नहीं है, उसमें भी वो बहुत अच्छे से अर्न कर सकता है, बस उसका स्किल होना जरूरी है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा करने के बाद छात्रों को नौकरी मिलती क्यों नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि आईटीआई जो छात्र करते हैं वह उस ट्रेड को सीरियसली नहीं करते हैं। वह केवल डिप्लोमा पाने के लिए या डिग्री पाने के लिए ही उस कोर्स को करते हैं। और जब हम आईटीआई की बात करते हैं तो यह एक स्किल इंडिया का प्रोग्राम है, इसमें स्किल लेबर निकलते हैं। तो जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप स्किल हैं। तो अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो वहां पर आपका थ्योरी में साउंड होना बहुत जरूरी है, थ्योरी में आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका काम यह रहेगा कि मशीनों की देखभाल करना है, रिपेयरिंग करना है और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ काम करना है। तो अगर आप स्किल नहीं है तो आप उन मशीनों के साथ काम नहीं कर सकते और हो सकता है कि भविष्य में आपके थ्रू कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए जब भी हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं और जब छात्र इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर वह फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। तो अगर आप आईटीआई या इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप उसे सीरियसली पढ़ें, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें और बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करें ताकि आपकी जॉब पक्की हो सके। या आप खुद का भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, परंतु अगले वीडियो में इलेक्ट्रीशियन पे ही बनाऊंगा और उसमें किन किन सेक्टरों पे जॉब निकल रही है, कितनी जॉब निकल रही है, वो मैं आपको उस वीडियो में शेयर करूंगा। इसमें अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड तो आप हमारी वेबसाइट abhyuday.iti.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हमने उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, आप उस पर भी विजिट करके अपना पूरा देख सकते हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के डिप्लोमा के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि यह और छात्रों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।